आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले तीरंदाज प्रवीण जाधव भारत लौटते ही पारिवारिक विवादों में फंस गए हैं। उनके माता पिता को इतनी धमकियां मिल रही हैं कि उन्होंने अपना गांव तक छोड़ने की बात कही है। ओलंपिक खिलाड़ी के परिवार को ये धमकियां कोई और नहीं बल्कि उनके ही पड़ोसी दे रहे हैं। दरअसल प्रवीण के माता पिता गाँव में अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पड़ोसी उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहते, इसलिए धमकी दे रहे हैं। जाधव के माता पिता का कहना है कि अगर उन्हें कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं मिली तो वे अपना गांव छोड़ ही देंगे। स्थानीय प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए परिवार की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। प्रवीण जाधव के माता पिता महाराष्ट्र के सतारा जिले के सराड़े गांव में रहते हैं। यहाँ उनका 2 कमरों का छोटा सा मकान है जिसे वे अब बढ़ाना चाहते हैं। प्रवीण के माता पिता का कहना है कि जमीन और मकान उनका है, इसके बाद भी पड़ोसी उन्हें घर बनाने से रोक रहे हैं। प्रवीण के पिता रमेश जाधव का आरोप है कि उनके पड़ोसी उन्हीं की जमीन पर उन्हीं का मकान नहीं बनने दे रहे हैं और धमकी देने में लगे हैं। उनका कहना है कि अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो वे अपना गांव छोड़ देंगे। टोक्यो ओलंपिक से हाल ही में लौटे प्रवीण जाधव ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, मेरे माता पिता खेती महामंडल के मजदूर थे। उसी महामंडल ने ये जमीन हमें दी थी, लेकिन महामंडल ने इस जमीन के लिए पट्टा नहीं दिया था बल्कि मौखिक समझौता हुआ था। जब सेना में नौकरी लगने के बाद घर के आर्थिक हालात सुधरे तो हमने सबसे पहले अपनी इसी जमीन पर 2 कमरों का मकान बनवाया। उस समय तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अब जब हमने मकान बड़ा करने का फैसला लिया तो पड़ोसियों ने इस पर आपत्ति जता दी और दावा दिया कि पूरी जमीन उनकी है। हालांकि पड़ोसियों की अपील के बाद हम जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ने के लिए भी तैयार थे। प्रवीण ने आगे बताया कि मकान बनाने के लिए 1,40,000 रुपए का सामान खरीदा गया था, लेकिन विवाद के चलते बाद में इसी सामान को हमने 40,000 रुपए में बेच दिया। जब हमने अपने मकान में टॉयलेट बनाने का फैसला लिया तभी पड़ोसियों ने हमें धमकी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। कुछ पुलिसकर्मियों ने वहां पहुंचकर दोनों के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश की। इस मामले में एसडीओ शिवाजी जगताप ने न्यूज एजेंसी को बताया कि वह जमीन अभी भी खेती महामंडल की है। प्रवीण के परिवार वालों ने उस जमीन पर मकान बनाने का फैसला लिया था, लेकिन उनके पड़ोसियों ने ये कहते हुए आपत्ति जताई कि इससे उनके आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। वहीं सतारा के एसपी अजय कुमार भूषण ने कहा, हमारी लोकल टीम ने गांव का दौरा किया है। उन्हें बताया गया कि पड़ोसी अब प्रवीण के परिवार को परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने अगले कुछ दिनों में विवाद सुलझाने की उम्मीद जताई है। वहीं प्रशासन जमीन का कुछ हिस्सा प्रवीण के नाम ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है। पड़ोसी परिवार भी उनके परिवार को 3 गुना ज्यादा जमीन गिफ्ट के तौर पर देने के लिए तैयार है। सतारा के कलेक्टर ने प्रवीण के परिवार को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बात करें प्रवीण जाधव की तो उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी महाराष्ट्र के सराडे गांव में नाले के पास एक झोपड़े में बिताई। उनके पिता रमेश जाधव एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूर थे, जबकि उनकी मां खेत में काम करती थी। एक समय ऐसा भी था जब प्रवीण का परिवार 2 वक्त के खाने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। प्रवीण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारी हालत बहुत खराब थी। हम एक झोपड़ी में रहते थे, हमारे घर में बिजली भी नहीं थी और घर में पैसा भी नहीं हुआ करता था। आज से 10 साल पहले प्रवीण को आर्चरी का मतलब भी नहीं पता था और आज अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने आर्चरी में कई मेडल अपने नाम किए हैं। एक दिन प्रवीण के स्कूल के स्पोर्ट्स ट्रेनर विकास भुजबल ने उन्हें प्रतिभा देखी और एथलेटिक्स में भाग लेने को कहा। इसके बाद से प्रवीण के लिए नए रास्ते खुले और उन्होंने टोक्यो तक का सफर तय किया। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रवीण ने पहली बार बैंकॉक में आयोजित एशियाई खेल समूह में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रिकर्व पुरुष टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता। उसी साल जाधव ने कोलंबिया के मेडेलिन में 2016 तीरंदाजी विश्व कप में भाग लिया। प्रवीण ने रिकर्व पुरुष टीम में 2019 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था। इस साल उन्होंने आर्चरी ओलंपिक में भारत की तरफ से हिस्सा लिया। हालांकि अपने पहले ओलंपिक में प्रवीण दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज ब्रेडी एलिसन से हार गए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।